हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब फाइट जो है एक्साइटिंग होती जा रही है और यहाँ पर भारत की उम्मीदों को बहुत जबरदस्त झटका लगा है। गुकेश की उम्मीदों को बड़ा ही जोरदार शॉक लगा है। यहाँ पर डिंग ने जो है वापसी की है, बहुत ही शानदार पोजिशनल गेम खेला है और ऐसा लगेगा गेम में कि गुकेश ने कहाँ मिस्टेक की है, बट धीरे धीरे उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि गुकेश जो है कोलैप्स हो गया और फाइनली उनसे जो है ब्लंडर हो गया और तुरंत ही उस का फायदा उठाते हुए इन्होंने इस गेम को अपने खाते में कर लिया डिंग ने। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइट से खेल रहे हैं डिंग और ब्लैक से खेल रहे हैं गुकेश। यहाँ पर C4 से शुरुआत की। इंग्लिश ओपनिंग इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में काफी ज्यादा खेली जा रही है। E6 देन G3 देन D5। सो थोड़ा सा प्लेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं गेम में, पहले जो है अपने पोजीशन को सेटअप कर रहे हैं। बिशप G2 नाइट F6 सिंपल डेवलपमेंट है, दोनों ने किया है। नाइट F3 D4 और ये पॉन को आगे बढ़ा के इन्वाइट किया है कि कुछ अलग खेलिए, उनको प्रिपरेशन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कैसल्स देन नाइट C6 देन यहां पर खेला है E3। सो अभी तक दोनों ही प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं और पहली बार आप देखिए कि डिंग ने जो है चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि नहीं, इस बार मैं जो है फाइटिंग चेस खेलूंगा। बिशप E7 D3 D into E3 बिशप into E3 एंड E5। सो यहाँ पे एक आइडिया दिखाई दे रहा है कि D3 जो है बैकवर्ड पॉन बन गया है, इसका फायदा उठाने की कोशिश करने के लिए इन्होंने पॉन को आगे बढ़ाया है और लग रहा है कि शायद ये प्रेशर डाल सकते हैं। यहाँ तक गेम ठीक ठाक ही चल रहा था। तो नाइट C3 सभी नेचुरल मूव है। कैसल्स ये भी नेचुरल मूव है। रुक E1 H6। सो ये एक न्यू मूव है। इसके पहले जो मूव खेली गई थी वो बिशप E6 है, बट मुझे लग रहा है कि बिशप F5 जैसी मूव्स भी काफी अच्छी होती जो दोनों जगह प्रेशर डालती है। और एक्चुअली इनका आइडिया यही लग रहा है S6 से कि जब ये बिशप F5 खेलेंगे सो व्हाइट जो है नाइट H4 से अटैक करेगा तो बिशप S7 इन्हें जाने के लिए मिल जाएगा। सो बेसिकली उस D3 पॉन पर ही इनका ध्यान है और ये एक न्यू मूव है इस पोजीशन में। सो A3 सिंपल जो है क्वीन साइड अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जो कि इंग्लिश ओपनिंग का एक मेन थीम होता है। साथ ही साथ ये क्वीन को C2 खेलेंगे सो नाइट B4 नहीं आ पाएगा, इससे भी इन्होंने अपने आप को बचा लिया है। क्वीन C2 रुक D1 का इनका प्लान है। सो A5 इन्होंने खेला ताकि B4 से ये एक्सपेंड न कर पाए क्वीन साइड को डिंग, और H3 जस्ट वेट किया है। एंड अगर ये यहाँ पर बिशप F5 या बिशप E6 नहीं खेलते हैं सो किंग को और G4 एंड G5 का प्लान भी यहाँ पर डिंग के पास है। सो बिशप E6 ठीक ही मूव खेली है। किंग H2 सेव कर रहे हैं सारी पोजीशंस को और फिर प्रिपेयर करेंगे किंग साइड अटैक। सो रुक B8 ये एक इंटरेस्टिंग मूव है, हालांकि अच्छी नहीं लगती है बट मुझे लग रहा है कि मूव ठीक है क्योंकि बिशप जो है इस रुक की तरफ देख रहा था। कभी भी क्वीन B3 आकर यहाँ पर अटैक लगाया जा सकता है, तो इन सब चीजों से जो है बच गए हैं और साथ ही वेट कर रहे हैं कि व्हाइट क्या करेगा। सो व्हाइट ने यहाँ पर खेला क्वीन C2। आइडिया यहाँ पर सिंपल है, रुक D1 लाके इस पॉन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देनी है। फ्यूचर में आप D4 भी खेल सकते हैं। सो रुकिए नाइट B5। मुझे ऐसा लगता है, मैंने तो दूसरे कमेंटेटर की कमेंट्री नहीं देखी है क्योंकि आज मैं ये गेम देख नहीं पाया। मुझे लग रहा है कि ये मूव काफी इंटरेस्टिंग और काफी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है क्योंकि न केवल आपने D4 स्क्वायर पे कब्जा किया हुआ है बट आप C7 को भी देख रहे हैं, A7 को भी देख रहे हैं। सो ये मूव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव मुझे यहाँ पर लगी। यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप F5 अटैक किया है D3 वाले पॉन पर बहुत देर से। मुझे लग रहा है कि जब H6 इन्होंने किया था तभी बिशप F5 का आइडिया यूज करना चाहिए था ताकि जो है इस D3 पर एक्स्ट्रा अटैक आ पाए। तो एक मूव कुल मिला के इन्होंने वेस्ट किया। सो रुक D1। अब D4 के लिए इन्हें तैयार रहना पड़ेगा। ये क्वीन जो है C3 आकर दोनों जगह पर अटैक लगा सकती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो नाइट D7 आइडिया है कि क्वीन साइड में जो है कुछ किया जाए लाइक A4 नाइट C5 देन नाइट B3। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोजीशन मैंने देखी थी एक बार कि बिशप C5 जैसी मूव भी ये आ सकते हैं कि इस बिशप को चैलेंज किया जाए। सो इन्होंने खेला क्वीन D2। ये काफी एक अच्छी मूव है। इसका आइडिया जो है सिंपल सा है कि D4 बिशप S6 सेक्रीफाइस भी कभी भी हो सकता है, तो इस तरफ भी इन्हें ध्यान देना पड़ेगा और D4 की पूरी प्रिपरेशन ये कर रहे हैं यहाँ पर। सो बिशप G6 इन्होंने खेला है तो D4 फाइनली आ गया। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि काफी सारे पीसेज जो है मिसप्लेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रुक मिसप्लेस दिख रहा है, A5 वीकनेस है एंड ये तो खैर एक्सचेंज हो सकता है यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था पर मुझे लग रहा है कि ये E4 चल के इन्होंने थोड़ी गलती की है।
हालांकि कुछ और ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, जहाँ से ज़्यादा e/d4 खेल सकते थे, बट e/d4 में फिर पोजिशंस जो है दोनों बिशप्स काफ़ी अच्छा अटैक करने लगते, ये इन्हें प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती थी। यहाँ पर जो है इन्होंने खेला नाइट g1, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि ये नाइट को अभी ये बहुत बढ़िया स्क्वायर मिलने वाला है, जहाँ से d5 भी जा सकता है और g6 पर भी अटैक लगा सकता है। सो धीरे धीरे अब जो है अटैक हो रहा है, और साथ ही साथ ये e4 भी फ्यूचर में टारगेट बन सकता है। सो नाइट b6 इन्होंने खेला, c4 पे अटैक है, सो क्वीन c3 सिंपली उसे डिफेंड किया। फ्यूचर में d5 भी कर सकते हैं, तो नाइट e5 जो आने वाला है उस स्क्वायर को भी ब्लॉक कर लिया है। देन बिशप f6, मुझे लग रहा है d5, इन्हें लगा कि शायद d5 होने वाला है, इसीलिए जो है इन्होंने यहाँ पर इस मूव को चला, बट यहाँ पर ये f5 कर सकते थे, एंड f5 में कोई भी बुराई नहीं थी, इस पॉन को प्रोटेक्ट कर लेते तो बिशप फ्री हो जाता, और बिशप f7 आके इस पर भी अटैक किया जा सकता है फ्यूचर में। साथ ही साथ अगर ये d5 करते तो आप बिशप f6 करके फिर नाइट e5 आ सकते हैं, तो ये पोजीशन हो सकती थी, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। f3 यहाँ पर अगर ये खेलते रुक c8, तो c7 पॉइंट के वीकनेस को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिशप f4 से भी अटैक इस पे आने की संभावना है। सो क्वीन c2, फिर e4 पर अटैक, एंड यहाँ पर बिशप h5, और इस तरीके से इन्हें खेलना चाहिए था। इस पोजिशन में इनके पास चांस था कि ये थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड कर पाते, और पोजीशन काफी कॉम्प्लिकेटेड ही है, बट बिशप f6 मूव जो इन्होंने खेली तो व्हाइट ने सिंपल खेला, क्वीन c2 एंड e4 वाले पॉन को टारगेट किया हुआ है। नाउ यहाँ पर थ्रेट दिया जा रहा है कि हम बिशप f4 खेल सकते हैं और इस पर अटैक करेंगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पर भी अटैक करेंगे, बट ये करने के पहले ही अपने नाइट को भी थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो a4 किया इन्होंने, ये एक बुरा आइडिया नहीं है, बट चूंकि अब हमारा नाइट b6 पे आ गया है, सो b3 स्क्वायर का हम यूज नहीं कर पाएंगे, एंड मे बी मुझे लग रहा है कि ये नाइट a5 एंड नाइट b3 एंड c4 पे अटैक करने की प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, सो नाइट e2 इन्होंने खेला, देन बिशप g5। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि लास्ट चांस यही था जो इन्होंने प्लान किया था कि नाइट a5 करके जो है इन्हें खेलना चाहिए था, एंड फिर नाइट b3, कुछ इस तरीके का प्लान हो सकता था। लाइक नाइट a5 खेलते, c4 मर रहा है तो c5 खेलना पड़ता है इन्हें। सो यहाँ पे नाइट जो है bc4 आ सकते थे, इस पर अटैक है एंड इस पर भी अटैक है। इस टाइप की पोजीशन मेरे एक वेरिएशन में आती है, एंड इन विच आई थॉट कि मतलब उस समय की बात है, हालांकि इस समय नहीं। बिशप c1 एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव होता है जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर नहीं चल सकते, हालांकि यहाँ पर तो इसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसे खेल सकते हैं, और ये जो है आपके पॉन जो है रोल हो सकते हैं यहाँ पर, एंड व्हाइट धीरे 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 स्पेस गेन कर रहा है, तो बहुत ही बढ़िया पोजिशनल चेस यहाँ पे चल रही है। दोनों नाइट जो है अटक गए, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आगे इनका क्या होगा पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेम में जो है इन्होंने बिशप g5 खेला, तो ये देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पर की हैं। पहले बिशप f6 खेला, बिशप g5 खेला, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बिशप e6 खेला, फिर बिशप f5 खेला। सो इस तरीके की हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में भी है गुकेश, बट अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे जो है इन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। सो नाइट f4 एक्सचेंज किया आपने, ये अच्छी बात है, बट सडनली आप देखेंगे कि व्हाइट के पास दो बिशप्स हैं, और आप देखिए कि ये दोनों के दोनों बिशप जो है क्वीन साइड में देख रहे हैं, और क्वीन साइड ही मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी वीक है और काफी सारे पॉन्स यहाँ पे मर सकते हैं। सो इन्होंने खेला रुक c8, ये मेरा असेसमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वीन साइड बहुत वीक है, काफी सारे वीकनेसेस हैं और पीसेस थोड़े से मिसप्लेस लग रहे हैं यहाँ पर ब्लैक के। सो क्वीन c3 बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि d5 करने वाले हैं, और इस नाइट से पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे। फ्यूचर में d6 भी हो सकता है, पोजिशन ओपन अप होते ही सडनली व्हाइट का अटैक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। सो नाइट b8 उसी आइडिया की वजह से इन्होंने एडवांस में ही उसे हटा लिया। सो यहाँ पर d5 खेला, देखिए यहाँ पे नाइट a7 करके एक्सचेंज भी लिया जा सकता था, बट यहाँ पर आज इतने अच्छे फॉर्म में है कि कोई भी छोटा मोटा चांस भी जो है इन्हें नहीं देना चाहते, और d5 इन्होंने खेला है। नाइट अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम तो लाइक इंजन लगा लेते हैं या कुछ देख लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं चला, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, या हमें लगता है कि ये मूव अच्छी है, बट प्लेयर जो वहाँ खेल रहा होता है वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, और अच्छी पोजीशंस को अपोनेंट को ग्रिप में रखना चाहता है, जरा सा भी चांस वो उसे नहीं देना चाह रहा। सो क्वीन d7 यहाँ पर खेला, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्या करें। सो d6 एक और गुड मूव आ गई, और अब पोजीशन
कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है यहाँ पर। अब इसमें बचना काफ़ी मुश्किल है। कोशिश की है इन्होंने पॉन टू C5 चल के, सो नाइट C7, देखिए फिर अटैक है रुक पर, बचाया, बट ये D5 स्क्वायर भी बहुत स्ट्रांग हो गया जिसका यूज वाइट आगे चल के करने वाला है। पहला पॉन इन्हें मिल चुका है, सो ये पोजिशन अब क्लियरली विनिंग है इनके लिए, और काफ़ी सारी वीकनेसेस हैं, और ये D पॉन भी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग है। सो नाइट C6, सो बिशप G2 एक्सचेंज नहीं किया क्योंकि इससे अगर आप एक्सचेंज करते हैं G6 पर तो रुक को थोड़ा सा मौका मिलेगा और ज़रूरत भी नहीं है इसको करने की। सो इन्होंने खेला यहाँ पर रुक CD8, बट मुझे लग रहा है कि अगर ये एक्सचेंज करते, ओके एक्सचेंज करके अगर हमें रुक E7 मिलता तो काम बन जाता, बट अनफॉर्चुनेटली रुक E7 मिल नहीं रहा है बिकॉज इज दिस नाइट, इसीलिए जो है इन्होंने वेट किया, और ये बिशप अपने आप में ही बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए जो है जरूरत नहीं है इसे एक्सचेंज करने की। सो रुक D8 इन्होंने खेला यहाँ पर, नाइट D5 फिर एक बहुत अच्छी स्ट्रांग मूव है क्योंकि अब आपका C5 वाला पॉन भी खतरे में आने वाला है। नाइट E7 चेक यहाँ पर थ्रेटन किया है इन्होंने, और यहाँ मुझे लग रहा है कि बचना मुश्किल होगा। नाइट इसे तो बचा ही सकते हैं, लाइक नाइट C8 खेल सकते हैं, बट नाइट E7 जैसी चेक आ सकती है। और यहाँ पर भी एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव आ रहा है, दैट इज अ बिशप H6। ओ माय गॉड, आप अगर मारते हैं तो नाइट F6 से क्वीन ही मर जाएगी। सो इस मूव का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने जो है इसे कैप्चर ही कर लिया, नाइट टू D5, सो C टू D5, और एक और पॉन यहाँ पर मर गया, तो 2 पॉन मर गए, कोई चांस नहीं है यहाँ पर। और दोनों बिशप भी बहुत ही अच्छे पोजीशंस पे बैठे हैं, अपोनेंट को कुछ भी खेलने नहीं दे रहे हैं। सो रुक C8 इन्होंने खेला, क्वीन D4, देखिए यहाँ पर किंग साइड पर भी अटैक दिखाई दे रहा है। सो नाइट A6 कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ पीसेज एक्सचेंज हो जाए, लाइक क्वीन एक्सचेंज हो जाए, पर ये D6 पॉन भी अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, वो भी 2 बिशप्स के साथ, तो बचना मुश्किल है। क्वीन B5, D7, फाइनली इन्होंने आगे बढ़ाया, रुक C4, देन क्वीन E3, रुक E8 कभी खेल सकते हैं जरूरत पड़ने पर। सो इन्होंने खेला रुक C2, दैन बिशप D6, प्रेशर डालते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इनके ऊपर अब है, और रुक E8 की थ्रेड है। फाइनली इन्होंने F6 खेल दिया, और यहाँ पर जो है इन्होंने खेला रुक G7, यहाँ पर इन्होंने रिजाइन कर दिया है, और यहाँ पर जो है क्लियरली जीत रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि रुक इंटू ये थ्रेड शायद समझ नहीं पाए, बट टाइम ट्रबल भी हम कह सकते हैं कि अब दोनों ही प्लेयर के पास हालांकि 3-3 मिनट बचे थे, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, किंग इंटू G7 के बाद बिशप इंटू F8, किंग इंटू F8, देन क्वीन D8, और एक एक्स्ट्रा क्वीन भी है, इसके सारे जीत जाएंगे, और यहाँ पे कुछ ही मूव्स में मैट भी हो जाएगी क्योंकि किंग इतना खुला हुआ है, 2-2 क्वीन है, तो यहाँ पे बचना काफी मुश्किल है। सो इस तरीके से डिंग ने वापसी कर ली है, और गुकेश को कल फिर पसीना बहाना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए गुकेश को, और हम लोग सब प्रे कर रहे हैं कि अब ये नेक्स्ट 2 गेम्स में कम से कम कल का गेम अगर जीत जाते हैं जो कि वाइट से खेलने वाले हैं, तो इनके चांसेस बहुत ही ब्राइट हो जाएंगे, और नहीं तो फिर जो है हो सकता है कि अब टाई ब्रेक में हो, जो कि डिंग की स्ट्रेटेजी लग रही है। सो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक कमेंट जरूर करिए गुकेश के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।